बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न कराया था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का जो वीडियो है आपका बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं बेटा जी। तो सभी बच्चे एकाग्र होकर के इन प्रश्नों को देखें। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का है आपका 22वां। इसके पहले वीडियो में मैं 21 प्रश्न करवा चुका हूं बेटा जी। आप जाइए हमारे चैनल पर, उन बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो साइन थीटा माइनस, यहां कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा और बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में टैन थीटा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा जी। लिखा हुआ है कि साइन थीटा, पहले मैं इन प्रश्नों को लिख लेता हूं। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। हमने सिद्ध क्या करना है बेटा जी? टैन थीटा। तो सबसे पहले हम यहां पर बायां पक्ष लेकर के हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है। बाएं पक्ष को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम एक बार से उतार लेते हैं बेटा जी। LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जब इधर एकाग्र होकर के देखोगे बेटा, तो जरा देखिए कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है कॉमन। यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है। बोलो है ना? यहां पर एक साइन थीटा है और यहां साइन की घात 3 थीटा है, यानी साइन थीटा हो जाएगा कॉमन। तो आप यहां पर कॉमन ले लीजिए बेटा, साइन थीटा। यहां पर बताइए साइन थीटा जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां पर 1 लिखिए, माइनस 2। यहां साइन की घात 3 थीटा है, आपने साइन थीटा कॉमन लिया है। तो बोलो बेटा, 3 साइन थे, 1 साइन चला गया, तो कितने साइन बचेंगे? 1, मतलब 2 साइन बचेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और बटे में, इसमें देखो बेटा कुछ कॉमन है क्या? बोलो, कॉमन है ना? यहां भी cos थीटा है और यहां भी cos थीटा है। तो cos थीटा आपको लेना है कॉमन।
यहां क्या बचेगा बेटा जी, यहां cos की घात में 3 थीटा था, आपने 1 थीटा कॉमन ले लिया तो 2 थीटा आपसे बचेगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां पर cos थीटा का कॉमन चला गया तो 1 बचेगा बेटा जी। ध्यान से सभी बच्चे देखें। अब यहां पर हो जाएगा sin थीटा 1 माइनस 2। अब बेटा ध्यान से सभी बच्चे देखें, यहां पर जो फार्मूला होता है ना, यहां पर जो फार्मूला होता है बेटा जी, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, आपको याद है ये फार्मूले? अगर याद है तो आप यहां पर लिखो लल्ला साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा, क्योंकि फार्मूला होता है। यहां साइन स्क्वायर थीटा है और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि सॉरी बेटा, इसका ये फार्मूला है। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखना है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, और नीचे वाला हमें ज्यों का त्यों उतार लेना है, यानी कॉस थीटा और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा 1। हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं बेटा, आप लोग समझ जाइएगा। यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बेटा, यहां 1 है, -2 का इसके अंदर हमको करना होगा गुणा। यहां -2 है ना, -2 है ना, इस -2 का इसमें और इसमें करना है गुणा, तो गुणा करो बेटा। यहां 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, अब बटे में यहां पर दिया है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें, तो हम इसको यहीं पर लगाते हैं। आप देखिए इधर बेटा जी, यहां लिखा है साइन थीटा। अब इधर देखिए, यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख लो बेटा। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां लिखा है -2, यहां लिखा है 1, तो यहां पर -2 लिखा है बेटा जी, यहां पर 1 लिखा है, तो बोलो, तो यहां पर -2 से जब 1 घटेगा ना, बोलो घटाने में किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या का। घटाने में किसका चिन्ह लगाते हैं बेटा? बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा -1। बोलो, हो जाएगा ना बेटा? -2 से जब 1 घटाओगे तो 2 बड़ी संख्या है ना, 2 के साथ ऋण का चिन्ह है, तो ऋण आएगा। नीचे वाला हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। यहां हो जाएगा कॉस थीटा और हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब ध्यान से आप जब देखोगे तो ये दोनों सेम सेम है बेटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा? बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचा क्या? ऊपर बचा बेटा साइन थीटा और नीचे बचा बेटा कॉस थीटा। बोलो बेटा, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा। यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा, सूत्र होता है इसका, और यही हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था। बोलो, समझ में आया ना? अगर आया तो तुरंत हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आया है तो बेटा त्रिकोणमिति आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा। जिस दिन आप सूत्र याद कर लोगे, आपको ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो अगला जो आपका प्रश्न है
कि tan a प्लस cos a, सॉरी tan a बटे में 1 माइनस cot a प्लस cos a अपॉन 1 माइनस tan a, आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस sec और cosec। तो बेटा जी ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग एकाग्र होकर के देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ जाए। तो यहां पर लिखा बेटा, मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। तो आपको यहां लिखना है बेटा जी पहले तो LHS। तो LHS में हम इधर वाला जो पूरा का पूरा है बेटा जी, इसे उतार लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा tan a और बटे में हो जाएगा बेटा 1 माइनस cot a। बोलो हो जाएगा ना। इसे हम थोड़ा सा और किनारे लाते हैं बेटा ताकि समस्या ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी प्लस cos a और बटे में 1 माइनस tan a, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को फार्मूला याद होना चाहिए कि tan a बराबर क्या होगा। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, जो tan a होगा वो हो जाएगा sin a और बटे में हो जाएगा cos a। बोलो हो जाएगा ना। और cot a बराबर क्या होगा बेटा, cot a बराबर होता है cos a अपान में sin a। आशा है कि सभी बच्चों को ये फार्मूला याद होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर बेटा इस tan a के स्थान पर, ये tan a लिखा है ना, अब tan a के स्थान पर क्या लिखेंगे, sin a बटे cos a। बोलो लिखेंगे ना भैया। tan a का फार्मूला होता है sin अपान cos a, तो इस tan a के स्थान पर आपको लिखना है sin a बटे cos a यहां। तो यहां हो जाएगा sin a और बटे में हो जाएगा बेटा जी cos a, पूरा का बटे। यहां 1 माइनस इस cot a के स्थान पर बेटा जी cos a बटे sin a। अगर आपको नहीं याद तो तुरंत याद करो। तो यहां हो जाएगा बेटा cos a और बटे में हो जाएगा sin a, ठीक है ना। राइटिंग मेरी थोड़ा गड़बड़ है बेटा, आप एडजस्ट करिए, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा बेटा cos a और बटे में, एक मिनट, जलती मैं जारल जेबो आग में दहेज के, पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। तो यहां हो जाएगा बेटा 1 माइनस इस tan a के स्थान पर आप लिखोगे sin a और बटे में हो जाएगा cos a। तो ध्यान से देखना लल्ला, यहां हो जाएगा sin a और बटे में हो जाएगा बेटा cos a। अब देखो इधर ध्यान से, अब ये sin a का इधर 1 में क्या हो जाएगा, गुणा। अरे सभी बच्चों को भिन्न तो आता होगा ना, आपने छोटी क्लासों में 3 में 4 में 5 में आपको ये भिन्न आपको सिखाया गया होगा। आज उसी भिन्न का यहां पर यूज है बेटा। भाई sin a का इधर गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा sin a, यहां 1 मान लेते हैं, 1 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा cos a और बटे हो जाएगा यहाँ sin a। अब यहां लिखेंगे प्लस, यही काम यहां भी करना है। cos a को हम लिखेंगे बेटा ज्यों का त्यों,
और बटे cos a का जब इधर गुणा करोगे ना, cos a का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा cos a और माइनस में हो जाएगा sin a और बटे हो जाएगा यहाँ cos a। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखो अब क्या करना है। तो अब आपको sin a बटे cos a ज्यों का त्यों लिख लेना है। देखिए ध्यान से, sin a बटे cos a हमें लिख लेना है बेटा, अंश वाला पूरा का पूरा आपको ज्यों का त्यों यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है। अब ये वाला जो साइन है ना ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा बेटा, पहले ऐसे है अब ऐसे लिख देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा साइन a और बटे में हो जाएगा बेटा साइन a माइनस में cos a। अब यहां लिखेंगे प्लस। यही काम हमको यहां भी करना लल्ला। अब ये cos से पलट के यहां आ जाएगा, बोलो तो cos से मिलके हो जाए cos स्क्वायर a और नीचे लिखा है cos a माइनस में sin a। ध्यान से आप देखोगे ना तो जरूर समझ में आएगा बेटा जी। जब आप देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा बोलो? हम इसे ऊपर कर देते हैं बेटा। चलिए, तो अब आप क्या करोगे यहां? अब आप यहां करोगे बेटा जी इस साइन का क्या करोगे? गुणा। अब साइन ए का गुणा होगा लल्ला, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे cos a। यहां हो जाएगा बेटा sin a माइनस में cos a, बोलो प्लस यहां लिखा है cos स्क्वायर a बटा इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे बेटा cos a माइनस sin a। अब आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना बेटा कि यहां देखिए इधर इधर साइन a माइनस कॉस a और इधर लिखा है cos a माइनस साइन a। बोलो आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहां लिखा है बेटा साइन a माइनस कॉस a और यहां लिखा है cos a माइनस साइन a। बोलो सिर्फ चिन्ह उल्टा है भाई, यहां साइन प्लस में है, यहां साइन माइनस में है, यहां cos माइनस में है, यहां cos प्लस में है। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें दोनों को एक जैसे बनाना है, हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है। अब कुछ बच्चे सोच रहेंगे कि सर जी दोनों एक जैसे दिख तो रहे हैं, नहीं लल्ला, यहां माइनस कास में है, यहां माइनस प्लस में है, चिन्ह उल्टा है इसका। और इसका चिन्ह सही करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? माइनस कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा बोलो? हमें माइनस कॉमन लेना होगा। तो बेटा ध्यान से देखना, यहां लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसे ज्यों का त्यों लिखना है। तो cos a यहां हो जाएगा बेटा sin a माइनस में cos a। अब देखो बेटा हम यहां पर माइनस लेंगे कॉमन, तो जब माइनस आप कॉमन ले लो मेरे भैया, यहां तो cos स्क्वायर a रहेगा ही, बस छोटा सा बदलाव होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बस। तो यहां पर हो जाएगा साइन a और ये हो जाएगा बेटा cos a। ठीक है ना? तो मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां पर आप देख लो मेरे लाल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पर
कॉस ए साइन, यहां सॉरी एक तो भूल गए बेटा, हाँ ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन मैं गलत लिख लिया क्या, एक मिनट में जरा देख लूं बेटा, क्वेश्चन हमने मिस्टेक तो नहीं लिख दिया, सॉरी बेटा, यहां पर कॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, यहां पर बेटा जी कॉट होना चाहिए, यहां कॉट है बेटा, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, एक मिनट, यहां हो जाएगा बेटा कॉट ए का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए यहां हो जाए कॉस ए बटे में साइन ए, क्वेश्चन मैं गलत लिख लिया था, आप लोग देख लेना लल्ला, इसे जब हम पलट देंगे बेटा जी तो यहां तो कॉस ए बटे साइन ए है ही, मैं एक मिनट इसे फिर से कर देता हूं, ठीक है ना, मैं इसे फिर से कर देता हूं बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से करा दे रहा हूं, यहां पर बेटा हमें tan ए के स्थान पर लिखना है साइन ए और बटे में हो जाए कॉस ए, यहां 1 माइनस स्कॉट ए के स्थान पर लिखना है कॉस ए और बटे में हो जाएगा साइन ए, ठीक है, प्लस स्कॉट ए के स्थान पर लिखना है हमको कॉस ए और बटे में लिखना है बेटा जी साइन ए, यहां 1 माइनस tan ए के स्थान पर लिखना है बेटा साइन ए और बटे में लिखना है कॉस ए, फार्मूला होता है। अब यहां पर हो जाएगा यहां साइन ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए, बोलो बेटा, अब इसका इधर गुणा करोगे, इस साइन ए का 1 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा बेटा कॉस ए और बटे में हो जाएगा साइन ए, यहां पर देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख लो आप, कॉस ए बटे में साइन ए और बटा है बेटा इसका इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए और बटे हो जाएगा कॉस ए। अब इसको हम पलट देंगे, ये साइन ए बटे कॉस ए को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, तो यहां हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, यहां गुणा का चिन्ह लगाइए, साइन चला जाएगा ऊपर, यानी कि साइन ए और बटे में हो जाएगा बेटा साइन ए और माइनस में हो जाएगा कॉस ए, यही हाल यहां भी है, यहां हो जाएगा बेटा साइन ए, सॉरी यहां हो जाएगा बेटा कॉस ए और बटे में साइन ए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और बटे हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस में साइन ए। अब ये साइन साइन हो जाएगा गुणा, साइन साइन क्या हो जाएगा बोलो, गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहां इसको भी लिख देंगे बेटा कॉस ए, अब यहां साइन ए माइनस में कॉस ए,
इधर भी देखिए बेटा, यहाँ प्लस है, कॉस कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा साइन ए, यहाँ कॉस ए, माइनस में हो जाएगा साइन ए। ठीक है ना। अब यहीं पर ध्यान देना है बेटा आपको, यहाँ कॉस है, साइन है, ये तो दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं। ये दोनों एक जैसे है नहीं, इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। भाई यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है। तो दोनों को एक जैसे करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस कॉमन या तो यहाँ ले लें या तो यहाँ एक में लेना पड़ेगा बेटा, तभी एक जैसे होंगे। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा बेटा कॉस ए, यहाँ साइन ए माइनस हो जाएगा कॉस ए। ध्यान से देखना सभी बच्चे। अब यहाँ देखिए बेटा, ये प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। अब आप सोचेंगे, बोलेंगे कि ये माइनस कहां से प्रकट हो गया अचानक? बेटा जी यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है, बोलो, ताकि ये माइनस साइन थीटा प्लस में हो जाए। क्यों? क्योंकि इधर साइन प्लस में है। दोनों को सेम करेंगे तो हमें एलसीएम लेने में सुविधा होगी। तो बेटा इसीलिए हम यहां से माइनस कॉमन ले लिए, ये प्लस हो गया माइनस, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों। नीचे यहां पे लिखा है बेटा साइन ए। अब ये जो माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस छोटा सा यहाँ यही करना है बेटा। अब ध्यान से आप देखोगे, कॉस से साइन है, ये तो अलग अलग है, इसे हम उतार लेंगे, लासा ले लेंगे, और ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों में से हमें एक ही लेना है लासा के रूप में। तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक मिनट बेटा, आप यहां पर लासा ले लीजिए। लासा क्या लेंगे बोलो? साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए लासा के रूप में इन दोनों में से हमें एक ही लिखना है। तो यहां हो जाएगा साइन ए, माइनस में हो जाएगा बेटा कॉस ए। अब ध्यान से देखना लल्ला, अब इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, भाग करेंगे तो भिन्न आता होगा आपको। कॉस देखिए यहाँ कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये इतना पोर्शन हो जाए कैंसिल, बचेगा कौन? साइन ए। अब इस साइन ए का इस साइन स्क्वायर ए में करा देंगे गुणा, तो ये बन जाएगा साइन की घात 3a। बोलो बेटा, यही काम आपको यहां करना है। देखो ध्यान से, यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल, और साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? बोलो क्या बचा? कॉस ए बचा। अब इस कॉस ए का हम इस कॉस स्क्वायर ए में करा देंगे गुणा, ये हो जाएगा कॉस की घात 3 थीटा। बोलो बेटा, 2 थीटा पहले से था कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, कॉस ए बच रहा है। अब इस कॉस ए का इसमें कराएंगे गुणा, तो 2 से बन जाएगा 3। अब ध्यान से आप देखोगे लल्ला, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा आपको कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस बी, और a स्क्वायर घन में ab और घन में b स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया होगा। अब इसी फार्मूले का प्रयोग हम बेटा जी इसमें करेंगे। देखो यहाँ a है तो यहाँ साइन a है, यहाँ क्यूब, यहाँ b है तो यहाँ कॉस है, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब। इसका मतलब यही फार्मूला यहाँ पर सेट हो रहा है। तो अब जब देखोगे लल्ला यहाँ, तो यहाँ लिखा है a माइनस बी, इसका मतलब a के स्थान पर साइन है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा साइन a
माइनस में कॉस ए। ध्यान से देखना बेटा, यहां लिखा है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस यहां लिखा बेटा बी स्क्वायर, तो आप यहां लिखो कॉस स्क्वायर ए। अब यहां लिखा बेटा ए बी यानी कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। बोलो बेटा, और नीचे वाले को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहां लिखेंगे साइन ए कॉस ए, और यहां हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस में कॉस ए। ध्यान से देखना बेटा, अब जरा देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है भाई, यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए है और यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये वाले से ये वाला क्या होगा? बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या? अब ध्यान से देखना बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है बेटा? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा बेटा जी 1। तो हम इसी फार्मूले का यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे। इसके स्थान पर, इतने पूरे के स्थान पर हम लिखेंगे बेटा 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हो जाएगा 1 और प्लस ये बचेगा बेटा यहां साइन ए और कॉस ए। ध्यान से देखना बटे, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, बस एकाग्र होकर के देखना है आपको और नोट करते जाना है बेटा। कॉपी में जरूर लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। एक दो बार लिखेंगे जैसे कॉपी में, अभी एक बार स्वयं से कर लेना, आपको आने लगेगा। तो यहां बचा बेटा जी साइन ए और कॉस ए। ध्यान से देखना आप, अब इस साइन ए कॉस ए को हम एक बार 1 के बटे में लिख देंगे और इस साइन ए कॉस ए को एक बार इसके बटे में लिख देंगे। तो यहां 1 बटे हो जाएगा साइन ए कॉस ए और प्लस यहां हो जाएगा बेटा साइन ए और कॉस ए। बोलो, और इसके देखिए साइन ए कॉस ए 1 के बटे में लिख दिया, साइन ए कॉस ए इसके बटे में लिख देंगे बेटा, दोनों के साथ लिखेंगे। देखो ध्यान से आप, अब ये तो ज्यों करते हो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बटे साइन ए बराबर क्या होता है बेटा? कोसेक ए। सूत्र आपको याद होना चाहिए भैया, है ना? पेपर का थोड़े दिन बचा हुआ है, अब तो फार्मूले आपको याद होना चाहिए ना। अगर अभी भी नहीं याद होगा तो बोलो कैसे काम चलेगा? सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा आपको। अब 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होगा बेटा जी? सेक ए के, और इधर तो पूरा का पूरा कट गया, बचेगा 1। और यही हमें क्या करना था बेटा जी? सिद्ध करना था, यानी कि यही आपका आ गया, बोलो LHS। यही आपको बेटा जी सिद्ध करना था, ये आपका आ गया RHS। बोलो कैसा लगा? आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आप इसे 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। तो चलिए मैं आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोष्टक के अंदर लिखा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लाना है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1 प्लस यहां 1 माइनस tan थीटा और बटे में 1 माइनस कॉट थीटा, ये है। आपको सिद्ध करना है बेटा जी सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपको लिखना है LHS। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस यहां 1 माइनस tan थीटा और बटे हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये लिखेंगे। ध्यान से देखना आप,
यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला हमने आपको बताया था भी कि जो tan थीटा का फार्मूला होता है मेरे लाल, ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बोलो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है मेरे भैया, ये होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। इसी फार्मूले का यूज यहां पर हमें करना है। तो इस tan थीटा के स्थान पर हमें ये लिखना है बेटा, यानी कि साइन थीटा और बटे में लिखना है कॉस थीटा। और यही काम हमें यहां भी करना है। कॉट थीटा के दर पर हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा बेटा साइन थीटा। ये हो जाएगा, ध्यान से देखना लगा। अब यहां हो जाएगा 1 प्लस इस cos a का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a। यहां मान के चलो 1 है बेटा, इसका इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा sin a। आप इसे लासा लेकर भी निकाल सकते हो, यहां लिखेंगे cos थीटा। यही काम आपको यहां करना है, इसको यहां लिखेंगे sin थीटा और माइनस हो जाएगा बेटा जी cos थीटा और बटे में हो जाएगा sin थीटा। ये हो गया। अब हम इधर लगाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भैया, यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस। अब आप चाहे थीटा लिखो बेटा चाहे ए लिखो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जहां जहां ए लिखा आप इसे थीटा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कॉस ए, माइनस में लिखा है साइन ए और बटे में लिखा है बेटा जी यहाँ कॉस ए। यहां गुणे का चिन्ह लगाइए, इसे आप पलट दीजिए, इस साइन ए को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा और बटे में हो जाएगा बेटा साइन थीटा, माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आया होगा। अब यहां पर देखो एक समस्या है, छोटी सी समस्या वही वाली है बेटा। यहां cos a माइनस साइन ए है, यहां सॉरी थीटा लिख लेना मेरे लाल, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहां लिखा साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्या अंतर आपको दिख रहा है? यहां सिर्फ चिन्ह का अंतर है बेटा। यहां cos a प्लस में है, यहां cos a माइनस में है। तो हम इसे सेम सेम बना दे, सेम टू सेम कर दे बेटा। अब कहेंगे सेम टू सेम कैसे होगा? बोलो, अब ये सेम टू सेम कैसे होगा? हो जाएगा लल्ला, सेम टू सेम हो जाएगा। देखो कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना? कुछ गलत तो नहीं लिख लिया भाई? इसे भी सही लिखा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज गड़बड़ी हो रही थी बेटा, यहाँ स्क्वायर लगा है। यहाँ क्या लगा है बोलो? यहाँ स्क्वायर लगा है। थोड़ा सा मैं हाथ से लिखता हूं बेटा, गलती हो जाती है, आप ध्यान इतना एडजस्टमेंट करना मेरे लाल। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, यहां हो जाए cos a माइनस साइन a और बटे हो जाए cos a। यहां पर हो जाएगा बेटा जी गुणे साइन थीटा लिखो आला चाहे a लिखो, यहां माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये प्लस हो जाएगा यानी cos थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहां लिखा बेटा स्क्वायर, तो 1 प्लस देखो ये वाला समझ रहे हो ना? तो यहां बचा, ऊपर क्या बचा साइन ए, नीचे क्या बचा cos a और ये माइनस भी यहां पर बच रहा है बेटा। ऐसे करके ऐसे लिख लो।
तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस किसके बराबर होगा, बोलो, tan ए के बराबर हो जाएगा। अब बेटा जी से जब 2 बार हम लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोलो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो आप यहां लिखोगे RHS। बोलो बेटा कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज क्लास बस यहीं तक बेटा, हम आज अपनी क्लास को करेंगे खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आएंगे बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना? आपको शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है, समझ गए ना? थैंक यू।